नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। पाकिस्तान के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। हमारे यहां पर ईवीएम से चुनाव होते हैं और उस पर भी कई बार सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जो हमारे यहां पर गुजरे जमाने की बात हो चुकी है कि एक पेपर के ऊपर ठप्पा लगाया है और यह पता चलता है कि आखिरकार आपने वोट किसको दिया है। उसमें धांधली होने के 100% चांस हो सकते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए उस समय भी कई बैलेट पेपर या बैलेट पेपर के बॉक्स जो है वो तक गायब हो गए थे। इससे और बढ़कर यह हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के रिजल्ट विद इन 40 यानी कि 24 आवर्स के अंदर अनाउंस कर दिए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर। लेकिन जब रात के 2 बज गए और फिर भी रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे थे तो सुबह जाते जाते जो है वो इमरान खान के चेहरे पर एक मायूसी जो है वो छा गई थी कि यार आखिरकार इलेक्शंस के अंदर हो क्या रहा है, कहीं कोई घपलत तो नहीं हो रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो भारत के अंदर बैठी हुई है, आखिरकार वो अब पाकिस्तान में किससे कांटेक्ट करे? क्या इमरान खान से जो कि अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, नवाज शरीफ से जो कि प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, या फिर सीधा बात की जाए आर्मी से कि भैया बताओ तुम लोग चाहते क्या हो, हम लोग कांटेक्ट किससे करें? चलिए बात करते हैं आज हम लोग इसके बारे में और यह भी देखेंगे कि आखिरकार इमरान खान इलेक्शंस कैसे जीत गए हैं। 2 ऐसी बड़ी बातें जिसके चलते इमरान खान ने इलेक्शंस को जीता है। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली टॉक टू विथ सिविलियन पॉलिटिकल पावर सेंटर, मतलब आखिरकार जो है वो बात किससे की जाए। भारत इसको लेकर काफी असमंजस में है, क्या बात करना जरूरी है, अभी देखते हैं। बेसिकली क्या है कि इमरान खान ने 1992 के अंदर कई सेंचुरीज मारी और उसके बाद में वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास चला गया था। उसी समय एक वहां के राष्ट्रपति थे उल हक, उन्होंने कहा कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो। उस समय तो उन्होंने हामी नहीं भरी, लेकिन 1996 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्टी का गठन कर लिया। और फिर होना क्या था, नवाज शरीफ और इसकी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इमरान खान जो है वो मैदान के अंदर उतर पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस पार्टी का गठन किया गया। और हाल ही में आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुए हैं, वैसे तो इमरान खान के ऊपर कई सारे केसेस थे। 31 साल की सजा अभी हाल ही के अंदर सुनाई भी गई थी। जब 8 फरवरी को इलेक्शंस थी पाकिस्तान में, उससे महज कुछ दिन पहले ही 31 साल की सजा इमरान खान को सुनाई गई। लेकिन जेल में रहते हुए उन्होंने जो निर्दलीय पार्टियां हैं उनको अपने फेवर में करके इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। यहां तक कि उनका चुनाव चिन्ह जो है वो भी छीन लिया गया था। ये तमाम घटनाक्रम हो रहा था और पाकिस्तान की जनता इस चीज को देख रही थी। पाकिस्तान की जनता की सहानुभूति मिलना इमरान खान के लिए जायज था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पहले क्रिकेट के अंदर था, फिर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया और उसके ऊपर कई एलिगेशंस लगते हैं। इमरान खान ने 3 शादियां की हैं। सबसे फेमस जो है वो बुशरा बेगम की रही है। बुशरा बेगम जो है, आपकी जानकारी में बता दूं, बुशरा बेगम बेसिकली सूफी संत है। और सूफी संत जो होते हैं उनको कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर पीरीन। सूफी संत बेसिकली काम करते हैं कि अगर कोई परेशानी के अंदर है तो उसकी परेशानी कैसे दूर की जाए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बुशरा बेगम एक सूफी संत के तौर पर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वर्तमान के अंदर वो इमरान खान की पत्नी है। उनकी पत्नियों को लेकर भी कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन जब भी कोई सवाल या निशान उठता है इमरान खान के ऊपर, तो फिर उस कंडीशन के अंदर भी इमरान खान को कई बार सहानुभूति मिल जाती है। और इन्हीं सहानुभूति के चलते आज इमरान खान ने 93 सीट जो है वो अपने पक्ष में की है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो लगभग अब जीत ही चुकी है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय हिज पार्टी। मतलब इमरान खान की जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह वगैरह सब छीन लिया गया था। निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वो मैदान के अंदर उतारे गए और फिर वो किसके पक्ष में आए? इमरान खान के पक्ष में आए। 101 इंडिपेंडेंट इलेक्टेड जो है वो उनके मेंबर्स हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि नवाज शरीफ की है, लेड बाय 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, गॉट 75 सीट्स, इनको 75 सीट मिली है। वाइल द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि भुट्टो और जरदारी की पार्टी है, इनको 54 सीट मिली है। और सबसे ज्यादा जो है वो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को मिली है। ये फोटो आप लोग देखिए, ये बेसिकली 1992 की एक फोटोग्राफ है। इसके अंदर जो उल हक है वो इमरान खान से ये कह रहे हैं कि जनाब पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उस समय इन्होंने मुस्कुराकर जो है जवाब दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही, मतलब 4 साल बाद में ही 1996 के अंदर तहरीक इंसाफ पार्टी का जन्म हुआ। और उसके बाद में इमरान खान इतनी मुख्ता से सामने आए कि 2007 के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगा था पाकिस्तान के अंदर, तो इन्होंने नवाज शरीफ को यह कह दिया था कि इस व्यक्ति को
फांसी की सजा दी जानी चाहिए, यहां तक जो है वो इमरान खान ने कह दिया था। और उसके बाद में काफी ज्यादा पॉलिटिकल ये एक्टिव भी हो चुके थे। ये फोटो आप लोग देख सकते हैं कि जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था और जेल के अंदर भेजा गया था। आज इमरान खान को 31 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, तो बाई कैमरल वहां पर कंडीशन है, बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। बाई कैमरल के अंदर एक तो है इनके पास में नेशनल असेंबली और दूसरी कौन सी है, सीनेटर्स है। तो सीनेट जो है वहां पर तो 100 सीट है, लेकिन दूसरी जो है नेशनल असेंबली वहां पर 336 सीट है। 336 सीटों का कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जनरल जो है, जनरल सीटें उनकी संख्या है 226, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रांत है उसके अंदर डिवाइड होती है। पंजाब के अंदर है 141 सीट, और इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि इमरान खान जो है वो बेसिकली इसी प्रांत के कारण जीते हैं। फिर 61 जो सीट है वो है सिंध की, खैबर पख्तून की है 45, बलूचिस्तान की है 16 और फेडरल कैपिटल की है 3 सीट। ऐसे करते 266 सीट होती है। मतलब जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो वो 266 सीट पर होते हैं, जबकि वुमेन्स के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं 60 और ये 10, यानी कि टोटल 70 सीट हो गई। इनके ऊपर नॉमिनेशन किया जाता है, मतलब इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो अभी हम लोग जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं वो 266 सीटों के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 265 सीटों के ऊपर ही इलेक्शंस हुए थे। एक व्यक्ति जो है उनका देहांत हो गया था, खैबर पख्तून उस जो प्रोविंस है वहां पर से बिलोंग करते थे, रेहान जैब खान, जो कि NA एट बेजौर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन खैबर पख्तून के अंदर थे और उनका मर्डर कर दिया गया था। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये आम बात है, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट है इनके कारण इनका जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। इमरान खान जो है वो 93 सीट्स के साथ में सबसे ज्यादा आगे निकल कर आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी है नवाज शरीफ 75, पीपल्स पार्टी है 54, इसके साथ में और भी कई पार्टीज हैं। लेकिन अगर आप लोग 2018 के साथ में कंपेयर करेंगे तो इमरान खान जो है वो बहुमत के साथ में पिछली बार सरकार बनाने के अंदर काफी हद तक सफल भी हुए थे। तो यहां पर 93 सीट जो है, इसके साथ में आखिरकार जो इमरान खान है उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है ना, मतलब उनकी पार्टी जो है वो बहुमत के अंदर है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है वो तो अभी प्रधानमंत्री है नहीं, जेल के अंदर है, नवाज शरीफ सत्ता में है नहीं, तो फिर भारत आखिरकार बात किसके साथ में करे? तो जनाब इनके साथ में बात करें। सेना की दखलंदाजी जो है वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में शुरुआत से रही है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार फ्रेम किया है, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के अंदर उसको हमने 1949 के अंदर अडॉप्ट किया था 26 नवंबर, जबकि 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो चुका था। उसके बाद से लेकर अब तक हमने केवल अमेंडमेंट किए हैं, कुछ संशोधन किए हैं, कभी भी हमने जो है उसको रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा 4 बार हुआ है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस हो चुका है। तो अभी वर्तमान के अंदर असीम मुनीर जो है वो बेसिकली वहां के चीफ आर्मी चीफ जनरल हैं। तो हो सकता है कि अब यही व्यक्ति जो है वो पर्सन बन सकते हैं भारत के लिए कि आखिरकार इनसे बात की जाए, क्योंकि कंट्रोल तो इनके हाथ में है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी जो है वो इन्फ्लुएंस के अंदर रहती है। तो बेसिकली देखना यह होगा कि अब टक्कर जो है वो इन्हीं के बीच में है। अच्छा देखिए, ये जो आर्मी है वो बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रही है इमरान खान को भी, क्योंकि इमरान खान ने कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पहले भी रहे हैं इमरान खान के आर्मी के साथ में। अच्छा, पंजाब प्रांत जो मैंने पहले आप लोगों को स्टार मार्क करवाया था, पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 13 करोड़ 12 करोड़ 85 लाख जो वोटर्स हैं उनमें से लगभग 7.5 करोड़ वोटर जो हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो केवल पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 266 जो जनरल सीट्स हैं उनमें से 141 सीट जो है वो बेसिकली पंजाब से ही बिलोंग करती है। तो मतलब जिसने पंजाब के अंदर बढ़त बनाई है पाकिस्तान में, वही व्यक्ति जो है वो जीतता है। लेकिन हम लोग तो कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इमरान खान जो है वो जीते कैसे हैं। इमरान खान को सबसे पहले तो यह है कि सहानुभूति के वोट मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब हम लोग कहें कि जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है, उन तमाम व्यक्तियों ने इमरान खान को ही वोट दिए, क्योंकि सहानुभूति जो है वो कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर बैठा चुके थे। इमरान खान को चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक सजा सुनाई गई, यहां तक कि उनकी शादी को भी गैर कानूनी करार दिया गया था। इससे पाकिस्तान की आवाम में उनके लिए सहानुभूति पैदा हुई। भाई कोई व्यक्ति अगर शादी कर रहा है और उसकी शादी को इल्लीगल करार दे रहे हैं,
कोई बेस नहीं उसका, फिर भी इमरान खान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, उनको सहानुभूति मिलती है। जेल जाने के बाद एक सर्वे में सामने आया कि लोग उन्हीं की पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। खान ने जेल जाने के बाद लगातार किसी ना किसी तरह से लोगों को संपर्क में रखा और उनको मैसेज भिजवाए, और मैसेज भिजवाने के अंदर पॉजिटिव तरीके से वो कामयाब रहे। उन्होंने लोगों के मन में ये बात पक्की कर दी कि सेना और अमेरिका के दखल अंदाजी से उनकी सरकार जो है वो गिरी थी, और इससे लोगों के खान को लेकर सहानुभूति चली गई। तो बेसिकली बात यह है कि उन्होंने कहा कि जैसे F-16 की बात की जाए तो सेना जो है पाकिस्तान की, उसके अमेरिका के साथ में लिंक है, और इन दोनों की मिली भगत से जो है वो मेरी सरकार गिरी थी और मैं जेल के अंदर हूं। दूसरी सहानुभूति यह है कि नवाज शरीफ जो है उनकी लोकप्रियता काफी घट गई। जिस समय वो लंदन के अंदर थे उसके पीछे से इमरान खान जो है वो बेसिकली उनके अगेंस्ट के अंदर चुनाव प्रचार करने के अंदर काफी सफल रहे थे। तो नवाज शरीफ 4 साल बाद चुनाव से महज 4 महीने पहले ही पाकिस्तान के अंदर लौटे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लौटने के बाद भी उन्होंने कुछ खास रैलियां नहीं की, वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा जो है वो नहीं गए थे, जिसके कारण उनका संदेश भी नहीं पहुंचा, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। नवाज की गैर मौजूदगी के वक्त इमरान खान भ्रष्टाचार को लेकर, उनकी छवि खराब करने को लेकर पूरी तरीके से कामयाब भी रहे। ये एक अहम वजह रही इमरान के जेल में होने और नवाज के आजाद होने के बावजूद भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है इसको वोट किया। मतलब इमरान खान जो है अभी इन्हीं के पाले में जो है वो गोल जो बॉल है वो नजर आ रही है। देखिए, एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि पाकिस्तान के पास में केवल 34 दिन का ही राशन बचा है। आईएमएफ से जो क्रेडिट लिमिट थी वो समाप्त हो चुकी है। लोन जो चुकाया नहीं है पाकिस्तान ने उसको आईएमएफ मांग रहा है। अब केवल और केवल 34 दिन का टाइम पाकिस्तान के पास में बचा है कि देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से कंट्रोल होती है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। 75 टेक्निक्स बताई जा रही है कि आखिरकार आप लोग इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो भी अवेलेबल होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।